नमस्कार। स्टोरी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मेरे प्यारे मित्र। सुबह के 6 बज रहे थे और मिश्रा जी अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। यह उनके रोज का रूटीन है। वो सुबह 6 बजे के करीब अपने घर से कुछ 2-2.5 किलोमीटर दूर सेंट्रल पार्क तक वॉक पर जाते हैं और वापस आते हुए पार्क के बाहर लगी बुक स्टॉल से अखबार खरीदते हैं। वो भी 3, 2 इंग्लिश के और एक हिंदी का। वहीं पास ही एक चाय की टपरी भी है। वहाँ से अपने लिए एक कप चाय और पार्क के पास रहने वाले कुत्तों के लिए बिस्किट खरीदते हैं। चाय पीकर कुत्तों को बिस्किट खिलाकर तीनों अखबार हाथ में लिए घर की ओर लौट आते हैं। घर आकर खुद के लिए कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी का कप और अखबार लेकर हॉल में रखे सोफा पर बैठकर अखबार में दिए क्रॉसवर्ड और सुडोकू सॉल्व करते हैं। जी हाँ, मिश्रा जी अखबार पढ़ने के लिए नहीं बल्कि क्रॉसवर्ड और सुडोकू सॉल्व करने के लिए खरीदते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन क्रॉसवर्ड का होता है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुडोकू का। और इतवार का हिसाब ऐसा है कि महीने के पहले 2 इतवार क्रॉसवर्ड के नाम और बचे हुए 2 सुडोकू के। इसी सब में उनका आधा दिन निकलता है। तो आज वो अपनी वॉक से वापस आकर क्रॉसवर्ड सॉल्व करने में लगे थे। उतने में उनके दरवाजे की घंटी बजी। मिश्रा जी अपने काम में इतने मशगूल थे कि उन्होंने उस घंटी को अनसुना कर दिया। घंटी फिर एक बार बजी। मिश्रा जी हाथ में पेन लिए क्रॉसवर्ड को बड़ी गौर से देख रहे थे और जैसे ही उसे भरने लगे घंटी फिर बजी। इस बार मिश्रा जी ने गुस्से में अपना पेन सामने रखी टेबल पर पटका और दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजा खोलते ही बिना कुछ देखे सुने गुस्से में बोले, क्या बार बार बेल बजा रहे हो? कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? बाहर खड़े पोस्टमैन ने जवाब दिया, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, आपके नाम की चिट्ठी लाया हूँ। मिश्रा जी ने गुस्से में ही पूछा, किसने भेजी है? अब पोस्टमैन ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, भेजने वाले का नाम है इस पे, खुद ही देख लीजिए। और फिर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। मिश्रा जी भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए और चिट्ठी भेजने वाले का नाम पढ़ने लगे। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही उन्होंने चिट्ठी अपने सामने रखी टेबल पर पटक दी और दोबारा लग गए अपने पसंदीदा काम में। पर अब क्रॉसवर्ड में उनका मन नहीं लग रहा था। बार बार नज़रें टेबल पर पड़ी उस चिट्ठी पर जा रही थी। ये चिट्ठी उनके बचपन के दोस्त मनोहर की थी। मिश्रा जी से ज़्यादा रहा नहीं गया। उन्होंने चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे मित्र, तू सोच रहा होगा कि आज इतने सालों बाद मुझे तेरी याद कैसे आई। याद तो मैं तुझे रोज करता हूँ। एक बात बता, अभी तक नाराज है? अगर है भी तो ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मिलना है तुझसे, तू आ जा बस। इतना पढ़ते ही मिश्रा जी ने बिना समय गवाए अपना बैग पैक किया और निकल गए। बस स्टॉप पर बैठे वो अपनी बस का इंतज़ार कर ही रहे थे कि उनके सामने से एक स्कूल बस गुजरी। उसमें बैठे बच्चों को देखकर उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो अपने दोस्त से पहली बार मिले थे। ये तब की बात है जब मिश्रा जी ने सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 7th में एडमिशन लिया था। उनके पापा के ट्रांसफ़र के चलते उन्हें अपना शहर, स्कूल और दोस्तों को छोड़कर एक नए शहर में आना पड़ा, जहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था फिलहाल। तो स्कूल के पहले दिन मिश्रा जी कॉलोनी के बाकी बच्चों के साथ कॉलोनी के गेट के बाहर अपनी स्कूल बस के इंतज़ार में खड़े थे। कुछ देर में बस आई और सभी के साथ वो भी बस में चढ़ गए।
और अब बैठने के लिए सीट देखने लगे। फिर बस में सबसे पीछे जो लंबी वाली सीट होती है उसकी राइट साइड वाली विंडो सीट पर जाकर बैठ गए और खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ 2 स्टॉप बाद बस में 4-5 बच्चों का ग्रुप चढ़ा। जब उन्होंने देखा कि पीछे वाली सीट मतलब उनकी सीट पर कोई बैठा है तो उस ग्रुप का लीडर मिश्रा जी के पास गया और उसने उनसे उठने को कहा। मिश्रा जी ने धीरे से पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये हमारी सीट है और इस पे कोई नहीं बैठता, नहीं बैठ सकता, तो उठ जा। अब मिश्रा जी बेचारे नए नए थे और अकेले भी, तो वो सीट से उठ गए और फिर बैठने के लिए सीट देखने लगे। तभी एक आवाज़ आई, ओए यहाँ आ जा। ये आवाज़ थी मनोहर चौधरी की, जो आगे जाके मिश्रा जी के घनिष्ठ मित्र बने। मिश्रा जी ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें बस का हॉर्न सुनाई दिया। उन्होंने पलटकर देखा तो उनकी बस आ चुकी थी। बस के गेट पर लटका हुआ कंडक्टर चिल्ला रहा था, ब्यावर किशनगढ़ शिवपुरी, ब्यावर किशनगढ़ शिवपुरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्यावर किशनगढ़ शिवपुरी। मिश्रा जी अपना बैग उठाकर खड़े हो गए और बस की तरफ चल दिए। बस जैसे ही रुकी वो बस में चढ़ गए और बैठने के लिए सीट ढूंढने लगे। पूरी बस भरी हुई थी, कोई सीट खाली नज़र ही नहीं आ रही थी। तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दी, अंकल यहाँ आ जाइए, यहाँ सीट खाली है। मिश्रा जी ने मुड़कर देखा। स्कूल यूनिफॉर्म में एक 15-16 साल का लड़का था। उसने अपनी पास वाली सीट पर रखा अपना बैग हटाया और मिश्रा जी से बोला, यहाँ आ जाइए। मिश्रा जी जाकर उसके पास बैठ गए। उनके बैठते ही बस रवाना हो गई। अब कंडक्टर बस में नए चढ़े पैसेंजर्स का टिकट काटने लग गया। मिश्रा जी ने टिकट के पैसे निकालने के लिए अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला तो उनका हाथ जेब में रखी अपने दोस्त की चिट्ठी पर गया। उन्होंने वो चिट्ठी बाहर निकाली और बस उसे देखते रहे। बचपन में पूरा दिन अपने दोस्त के साथ बिताने के बाद जब अपने घर जाने का टाइम आता तो मनोहर और मिश्रा जी एक दूसरे को यूं ही मजाक मजाक में कहा करते थे कि पहुंचकर चिट्ठी जरूर लिखना। हालांकि मनोहर का घर 2 गली छोड़कर ही था। मिश्रा जी अपने बचपन के गलियों में घूम ही रहे थे कि एक आवाज उन्हें वापस खींच लाई, हाँ अंकल बोलिए टिकट। मिश्रा जी ने कंडक्टर की तरफ देखा। कंडक्टर ने फिर पूछा, कहाँ जाएंगे अंकल जी? मिश्रा जी ने जवाब दिया, किशनगढ़। ये सुनते ही उनके पास बैठा लड़का उत्सुकता से बोला, आप भी किशनगढ़ जा रहे हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कंडक्टर ने किशनगढ़ की 2 टिकटें काटी, एक मिश्रा जी को पकड़ाई और एक उस लड़के को। दोनों से पैसे लिए और आगे बढ़ गया। उस लड़के ने मिश्रा जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, मेरा नाम आयुष है, रामनगर में बोर्डिंग में पढ़ता हूँ, छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि छुट्टी होते ही रूम पर जाके मैंने सीधा अपना बैग उठाया और निकल पड़ा, यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं की। मिश्रा जी ने आयुष की तरफ एक फॉर्मेलिटी वाली मुस्कान के साथ देखा पर कुछ बोले नहीं। ऐसा फीका सा रिस्पॉन्स पाकर आयुष ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई और वो अपने मोबाइल में लग गया। आयुष के मोबाइल पर अब लगातार मैसेज आ रहे थे। यहाँ मिश्रा जी
जो अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठे थे, मैसेज नोटिफिकेशन की लगातार टिंग टिंग से उन्हें परेशानी हो रही थी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आयुष से पूछ लिया, ये क्या टिंग टिंग लगा रखा है? हैं? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, घर जा रहा हूँ ना, अभी से मिस करने लगी है। मिश्रा जी ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा, गर्लफ्रेंड? अभी से? तुम तो स्कूल में हो। आयुष ने जवाब दिया, हाँ, सबकी होती है, स्कूल टाइम में आपकी भी रही होगी। बस उसका इतना कहना हुआ और मिश्रा जी पहुंच गए अपनी यादों के गलियारों में। क्लास 10th की बात है। एक लड़की थी, उसका नाम श्वेता था। मिश्रा जी को बहुत पसंद थी। जब तक दिन में एक बार उसे ना देख लें, मानो स्कूल जाना बेकार रहा। जहां बच्चे बड़े चाव से संडे का इंतजार करते थे, वही सबका चहेता संडे, जो कभी मिश्रा जी का भी चहेता हुआ करता था, अब उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। सुबह प्रेयर असेंबली में, दोपहर को लंच टाइम में और स्कूल की छुट्टी के समय मिश्रा जी की आंखें बस एक ही चेहरे को ढूंढती थी। पर मिश्रा जी की हिम्मत नहीं बन पाती थी श्वेता को कुछ कहने की। तो उन्होंने ये बात अपने दोस्त मनोहर से कह डाली और एक अच्छे दोस्त की तरह मनोहर जी लग गए मिश्रा जी और श्वेता को एक करने के मिशन में। बड़ी तरकीबें लगाई, खूब तिकड़मबाजी की, पर बात नहीं बनी। फिर मनोहर जी इतिहास का सबसे पुराना पर परखा हुआ उपाय लेकर आए। उन्होंने मिश्रा जी से कहा, देख, तुझे इतने मौके मिले पर तू कुछ बोल नहीं पाया। एक काम कर, एक चिट्ठी में सब कुछ लिखकर उसे दे दे। फिर क्या, मिश्रा जी ने पूरे तन मन से अपनी दिलो जान लगाकर श्वेता के नाम एक चिट्ठी लिखी। तय हुआ कि चिट्ठी स्कूल की छुट्टी के समय दी जाएगी। वो दिन मिश्रा जी की जिंदगी का सबसे लंबा दिन था और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छुट्टी की घंटी बजी। मिश्रा जी अपने दोस्त मनोहर के साथ स्कूल के पार्किंग एरिया में श्वेता का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो आती दिखी, मिश्रा जी की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो उनका दिल छाती फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और हिम्मत जुटाकर श्वेता के पास गए। अपनी जेब में से चिट्ठी निकाली और बिना उससे आंखें मिलाए चिट्ठी थमाकर बोली, मुझे जवाब का इंतजार रहेगा, और उल्टे पांव भाग आए। अगले दिन मिश्रा जी लंच टाइम में श्वेता को ढूंढ ही रहे थे कि पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मिश्रा जी ने पलट कर देखा और चौंक गए। अरे, रवि भैया! तो ये रवि भैया जो हैं वो मिश्रा जी से 2 साल सीनियर हैं। मनोहर और मिश्रा जी की दोस्ती की शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है। कैसे? वो लड़का जिसने स्कूल बस में मिश्रा जी को धमकाकर उनसे सीट खाली करवा दी थी, यही तो है वो। अब ना रवि मिश्रा जी से सीट खाली करवाता, ना मिश्रा जी मनोहर के साथ बैठते, ना उनकी दोस्ती शुरू होती। खैर, ये तो विश्लेषण का विषय है। हम मुद्दे की बात पर चलते हैं। रवि ने मिश्रा जी से कहा, हाँ भाई, आजकल बड़ा डाकिया बना घूम रहा है, चिट्ठियाँ बांटे जा रहा है। मिश्रा जी ने घबराई सी आवाज़ में कहा, अरे अरे नहीं नहीं भैया, वो तो। रवि ने मिश्रा जी को बीच में टोकते हुए कहा, देख भाई, तू गलत पते पर चिट्ठी डाल रहा है, समझा? आइंदा उसके आसपास भी मत घूमना, मेरी बंदी है वो। और इतना कहकर रवि ने मिश्रा जी के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया और फिर बोला,
ये तेरी चिट्ठी का जवाब है। और वहाँ से चला गया। मिश्रा जी अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से में अपने आप से बोले, मनोहर अगर आज स्कूल आया होता ना तो बताता इन्हें। इन्हें? इसे? अगले दिन जब मनोहर स्कूल आया तो मिश्रा जी ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। मनोहर का पारा अपनी चरम सीमा पर था। उसके दोस्त पर किसी ने हाथ उठाया था। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? मनोहर ने मिश्रा जी से कहा, तू टेंशन मत ले, उसका बदला लिया जाएगा। उसने तुझे थप्पड़ मारा है ना, अब तू उसे थप्पड़ मारेगा। यह सब सुनकर मिश्रा जी में एक अलग ही ऊर्जा भर गई। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों पहुंच गए स्कूल के पार्किंग एरिया में। एक तरफ मनोहर और मिश्रा जी खड़े थे और दूसरी तरफ रवि और उसके दोस्त। मनोहर ने गुस्से में रवि से कहा, बहुत बड़ा गुंडा है तू, हाँ? कमजोरों पर क्या रौब जमाता है? यह सुनकर मिश्रा जी ने मनोहर से कहा, यार तू मुझे कमजोर कह रहा है? मनोहर ने जवाब दिया, थप्पड़ भी तो खाया ना तूने, अब चुप बैठ, फ्लो मत तोड़े। ये बातें सुनकर रवि और उसके दोस्त हंसने लगे। ये देखकर मनोहर का गुस्सा और बढ़ गया। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका था। मनोहर आगे बढ़ा और उसने रवि को धक्का देते हुए कहा, मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया तूने? रवि इतना लंबा चौड़ा था कि मनोहर के धक्के का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक बार मनोहर को घूर कर देखा और बोला, ऐसे, और एक जोर का थप्पड़ मनोहर के गाल पर चिपका दिया और साथ ही में मिश्रा जी को भी एक रख दिया। अब दोनों दोस्त बस में अपनी सीट पर अपने अपने थप्पड़ खाए हुए गाल पर हाथ रखकर बैठे थे। अचानक मिश्रा जी की हंसी छूट गई। उन्होंने मनोहर की तरफ देखा और जोर से हंसने लगे। अब दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे थे। मिश्रा जी ये सब याद करते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि आयुष ने उनसे पूछ लिया, पक्का कोई तो थी? कौन थी? मिश्रा जी ने आयुष की तरफ देखा और टालते हुए कहा, हम लोग स्कूल में ये सब नहीं करते थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे। तुम्हें भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो शांत बैठ गए। आयुष ने उनसे कहा, ठीक है, मत बताइए, इट्स फाइन, और दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने लग गया। तभी आयुष के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और कहा, हाँ पापा, बस आधे एक घंटे में पहुंच ही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसने कॉल रख दिया। कॉल कट करते ही उसकी नज़र अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर गई। वो उसे शांति से देखता रहा। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी ने गौर किया कि अब मैसेज की टिंग टिंग बंद हो गई है और आयुष भी चुपचाप बैठा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है। कुछ देर तो मिश्रा जी भी शांत बैठे रहे, पर आयुष को इतनी देर चुप बैठा देख उन्होंने उससे पूछ लिया, क्या हुआ, इतना चुप कैसे बैठे हो? और उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आयुष ने मिश्रा जी की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे पर एक उदासी थी। ये देखकर मिश्रा जी ने फिर पूछा, सब ठीक है ना? आयुष ने मोबाइल का वॉलपेपर मिश्रा जी को दिखाते हुए कहा, ये मेरी मम्मी है, अब इस दुनिया में नहीं है। आज उन्हें गए कुछ 3 साल हो गए हैं। सच बताऊं तो घर जाने के लिए मैं इतना भी एक्साइटेड नहीं हूँ। यूँ तो सब है घर में, पापा, दीदी, दादा दादी, बस माँ ही नहीं है। जब भी घर जाता हूँ तो कुछ खाली सा लगता है। इतना कहकर आयुष खिड़की के बाहर देखने लगा। मिश्रा जी का हाथ जो अब तक आयुष के कंधे पर था, अब उन्होंने वो हाथ उसके सिर पर रख दिया। मिश्रा जी क्लास 12th में थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था।
उस दिन उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, इतना कि उनकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। उन्होंने अपने आप को पूरे दिन व्यस्त रखा ताकि उन्हें इस बारे में सोचना ना पड़े। वो इस सच को मानना ही नहीं चाहते थे। इस पूरे समय उनका दोस्त मनोहर उनके साथ था। वो देख पा रहा था कि मिश्रा जी कैसे अपने दर्द को अंदर दबा के बैठे हैं। मनोहर ने जितनी बार मिश्रा जी से बात करने की कोशिश की, वो कोई ना कोई काम बताकर उसे टालते रहे। मनोहर से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं गई। उसने मिश्रा जी का हाथ पकड़ा और कहा, देख मेरी तरफ। मिश्रा जी ने नीचे देखते हुए कहा, छोड़ यार, बहुत काम है, सब अरेंजमेंट करने हैं। मनोहर ने मिश्रा जी का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, देख मेरी तरफ। मिश्रा जी ने सिर उठाकर अपने दोस्त की तरफ देखा और जैसे ही उससे नजरें मिलाई, वो फूट फूट कर रोने लगे। मनोहर ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया। इस बात को याद करते हुए मिश्रा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और आयुष की तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा उन्हें आयुष से बात करनी चाहिए, शायद उसे अच्छा लगे। और उन्होंने आयुष से पूछा, तुम्हें पता है मैं किशनगढ़ क्यों जा रहा हूँ? आयुष ने मुड़कर मिश्रा जी की तरफ देखा और कहा, आपने बताया ही नहीं। मिश्रा जी बोले, मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आज करीब 35 साल बाद मिलूंगा मैं उससे। आयुष ने आश्चर्य से पूछा, 35 साल बाद? मतलब आप इस बीच उनसे एक बार भी नहीं मिले? मिश्रा जी ने दुख के साथ कहा, नहीं, बचपन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब हम ना मिले। पूरे दिन साथ रहा करते थे। मेरा इकलौता दोस्त था वो, मेरा मतलब है। आयुष ने पूछा, इतना अच्छा दोस्त है आपका, तो आप इतने साल से उससे मिले क्यों नहीं? मिश्रा जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, आखिरी बार जब हम मिले थे तब हमारे बीच बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। इतना बुरा कि हमने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। आयुष ने कहा, आपने कभी झगड़ा सुलझाने की कोशिश नहीं की? मिश्रा जी ने कहा, झगड़े के बाद बातचीत एकदम बंद हो गई, मिलना बंद हो गया। कभी कहीं एक दूसरे को दिख भी जाते तो मुंह फेर कर चले जाते थे। फिर कुछ टाइम बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और मैंने भी किशनगढ़ छोड़ दिया। आयुष ने कहा, ऐसा भी क्या झगड़ा हुआ था कि इतने साल से ना आप अपने दोस्त से मिले ना बात की? झगड़ा हुआ किस बात पर था? मिश्रा जी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा और फिर बोले, सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है। आयुष ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तब तो ज़रूर कोई मामूली बात रही होगी। कमाल हैं आप भी। आयुष की ये बात सुनकर मिश्रा जी सोच में पड़ गए और उसके बाद ज़्यादा कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में उनका स्टॉप भी आ गया। बस से उतरकर आयुष ने मिश्रा जी से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा और कॉन्ग्रेट्स, आप इतने साल बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। और हाँ, उनसे मिलकर झगड़े की वजह ज़रूर पूछना। इतना कहकर वो हंस दिया। मिश्रा जी भी मुस्कुरा दिए और एक दूसरे से विदा लेकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मिश्रा जी ने बस स्टॉप के पास से एक टैक्सी की और अपने दोस्त मनोहर के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरे और घर के पास जाकर खड़े हो गए। तभी मनोहर जी का बड़ा बेटा राहुल गेट के पास आया और उसने मिश्रा जी से पूछा, जी कौन? मिश्रा जी ने कहा, मैं मनोहर का दोस्त। तभी राहुल बीच में बोल पड़ा,
मिश्रा अंकल, आइए आइए। पिछले कुछ दिनों से पापा आपके ही बारे में बात कर रहे हैं। आइए अंदर आइए। पापा ऊपर वाले कमरे में आराम कर रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तब तक मैं आपके लिए चाय वगैरह लाता हूँ। मिश्रा जी ने घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, उनके सामने उनका पूरा बचपन आ गया। इस घर के एक एक कोने से जुड़ी हर याद उनकी आंखों के सामने थी। वो एक मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। कमरे के बाहर पहुंचते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सीने पर एक खुली हुई डायरी पड़ी है। मिश्रा जी ने अपने दोस्त को आवाज लगाई, मनोहर, उठ जा, कितना सोएगा। और फिर अपने दोस्त के पास जाकर बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोस्त का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका दोस्त अब नहीं रहा। वो बड़ी देर तक अपने दोस्त का हाथ पकड़े चुप बैठे रहे और अपने दोस्त के सीने पर रखी उस खुली डायरी और उसमें रखे पेन को देखते रहे। कुछ देर बाद वो उस कमरे से बाहर आ गए और नीचे उतरने लगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल चाय की ट्रे हाथ में लिए ऊपर की तरफ आ रहा था। मिश्रा जी को नीचे आते देख उसने पूछा, अरे अंकल, क्या हुआ। मिश्रा जी ने जैसे ही राहुल से नजरें मिलाई, वो वही जोर जोर से रोने लगे। राहुल समझ गया था। उसने ट्रे वहीं गिराई और भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। मिश्रा जी रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर आ गए। उन्होंने बस एक बार मुड़कर अपने दोस्त के कमरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर राहुल अपने पिता के सीने से लिपट कर रो रहा था। अचानक उसे उनकी शर्ट की जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो एक चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे मित्र, याद मैं भी तुझे रोज करता हूं और बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं तुझसे। नाराज रहने की वजह ही कहाँ है, कभी थी ही नहीं। पता नहीं क्या ही मन में लेकर बैठा था मैं। इंतजार में था कि तू आके मुझसे बात करेगा। मैं भी तो कर सकता था। बहुत कुछ कहना था तुझसे, पर अब बस इतना ही कहूंगा कि अब जब तू जा ही चुका है तो पहुंच कर चिट्ठी जरूर लिखना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।